नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झांसी अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतक नौनिहाल के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 12 घंटे में रिपोर्ट तलब के दिए निर्देश। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा। पीएम मोदी आज नमो ऐप पर करेंगे महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए देंगे मूल मंत्र। भोपाल में अब 1,000 करोड़ के स्कैम पर बवाल। जांच के लिए एसआईटी गठित। 15 जिलों में टैब स्कैम का फैला हुआ है जाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। आज 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौत का मेडिकल कॉलेज। झांसी मेडिकल कॉलेज में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। यह हादसा बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुआ और प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में न केवल उन मासूम बच्चों को परिजनों का कहना है हमसे छीन लिया, बल्कि उनके परिवारों के जीवन को भी एक गहरे आघात में डाल दिया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें, वार्ड में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां बीती रात करीब 10:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा, और ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां शिशु वार्ड में आग लगी। 10 मासूम बच्चों की जान चली गई, तो वहीं करीब 39 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी। शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया और इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, करीब खिड़की के जरिए, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां करीब 39 बच्चों को खिड़की के जरिए बाहर निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। और ये बड़ा हादसा झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में होता है। भीषण आग लगती है जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली जाती है और खिड़की के जरिए बाकी के जो बच्चे अंदर थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लगातार बात कर रहे हैं मौत का मेडिकल कॉलेज। झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने के बाद वार्ड की ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितना भयावह हादसा था।
और ये शिशु वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगती है, उसके बाद 10 नवजात बच्चों की जान चली जाती है और खिड़की के जरिए बाकी के जो बच्चे थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां आग लगने के बाद वार्ड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए ये कितना भयावह हादसा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आप वहां घटनास्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल का क्या कुछ अपडेट आप वहां पर हमारे दर्शकों को बताएं। कुलदीप, देखिए, अपडेट ये है कि जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे उनका इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कुछ बच्चों को झांसी के अलग अलग प्राइवेट जो नर्सिंग होम है बच्चों वहां पर ले जाया गया है। करीब जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डिस्चार्ज हो चुका है, 4 को उनकी मां के पास भेज दिया गया है, 3 बात्सल हॉस्पिटल में है, 1 जिला चिकित्सालय भेजा गया है, 1 बच्चा ललितपुर, 1 मऊरानीपुर और जो 10 बच्चों की डेथ हुई है उनकी पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी माता पिता मिल नहीं पा रहे, उनको भी ढूंढा जा रहा है। हाँ, और जिस तरीके से जिन 10 बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, क्या उन सभी के पहचान हो चुकी है कुलदीप? देखिए, उनमें से अभी 6 बच्चों की पहचान हो गई, 4 बच्चों की पहचान अभी नहीं हो। हाँ। अभी क्योंकि आग लगने की वजह से बच्चे काफी झुलस गए थे, उनकी पहचान काफी मुश्किल है। इसके लिए अभी उनको प्रिजर्व किया गया है, मे बी पॉसिबल कि उनका डीएनए टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई उनको किया। और जो आप जैसे कि 39 बच्चों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, तो उनके माता पिता अपने बच्चों को कैसे पहचान रहे? जैसे कि अभी जो बयान आ रहे थे परिजनों के। और इसी बीच कुलदीप आपको रोकेंगे और यहाँ से एक बड़ी खबर हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है वो भी आपको बताते हैं, जहां झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर 2023 में ही फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं जहां आग से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। और ये देखिए, ये बड़ा खुलासा, ये पहले ही एक्सपायर हो चुका था। ये बड़ी जानकारी झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, जहां साल 2023 में ही ये एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां आग से बचाव के लिए इनको लगाया जाता है। और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये पहले ही यानी 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां मेडिकल कॉलेज में लगे और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां सिलेंडर 2023 एक्सपायरी डेट आप खुद देखिए। और ये लगातार तस्वीरें 2023 जिसमें लिखा हुआ है ये पहले ही एक्सपायर हो चुका था। ये बड़ा खुलासा, बड़ा अपडेट आपको झांसी अग्निकांड पर बता रहे हैं। और ये झांसी से झांसी अग्निकांड पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बड़ा खुलासा हुआ है। आग से बचाव के लिए जिस सिलेंडर को लगाया जाता है वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुका है। ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां झांसी अग्निकांड पर ये बड़ा खुलासा हुआ। मेडिकल कॉलेज में जो बचाव के लिए सिलेंडर लगाए जाते हैं वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बीती रात झांसी के
मेडिकल कॉलेज में, शिशु वार्ड में ये हादसा होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप बने हुए हैं। कुलदीप, अब झांसी अग्निकांड पर एक बड़ा खुलासा भी हो गया है, बड़ा अपडेट आ गया है कि अस्पताल में जो सिलेंडर लगे थे वो साल 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। कुलदीप, बिल्कुल सही बात है। ये सिलेंडर है जो कि बिल्कुल मौके पर मौजूद है। स्रोत से दिया गया है कि 2019 से 24/7 2023 को इसको एक्सपायर होना था इसको। हालांकि ये भी घटना की बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा इसके जस्ट बगल में ये सिलेंडर कब रखवाया गया ये एक बड़ी जांच का विषय है। अभी मौके पर ये रखा हुआ है जिसमें 2025 दिखाया जा रहा है। लेकिन जो घटना घटी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये वो विंडो है। इस विंडो से ही सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। ये विंडो अकस्मात खोली गई थी। इसी विंडो के माध्यम से इसको तोड़ने के बाद अंदर कुछ लोग गए और यहीं से बच्चों को बाहर निकाल गए। तकरीबन 30 बच्चे इसी वाली विंडो को तोड़कर बाहर निकाले गए थे। रात ये हादसा हुआ जिसमें 10 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। 2 की हालत अभी गंभीर है, जो अंडर ट्रीटमेंट है। उनकी पूरा का पूरा उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। और ये जो सिलेंडर अलग अलग वार्ड में थे, इनमें से कई सिलेंडर एक्सपायर थे जो कि काम नहीं कर रहे थे। उनको यहाँ पर ये लापरवाही कैसे हुई ये जांच का विषय है और पूरा का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। ये वही वाली जिस बिल्डिंग के अंदर आग थी, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर से सारे बच्चे यहाँ पर थे। नवजात गहन शिशु चिकित्सा केंद्र भी बना हुआ है जिसमें यहाँ पर बच्चे थे। और देर रात यहाँ पर आग लगी। आग लगने के बाद हालांकि अब ये सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं, इन सबको यहाँ लाया गया था। दमकल की एक गाड़ी मौके पर मौजूद है और ये गाड़ी के माध्यम से सब चीजें ठीक करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन 10 बच्चों की जान चली गई। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, पूरा का पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। पूरा की पूरी जांच के में कोई विघ्न ना पड़े इसको लेके ये पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो हादसा हुआ वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है। मामले की 3 स्तर पर जांच होनी है। इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी है, मेडिकल टीम जांच करेगी, पुलिस टीम जांच करेगी। उसके बाद घटना का सच सामने आ पाएगा। लेकिन ये घटना काफी बड़ी है। तकरीबन 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वो विंडो हमने दिखाई अभी आपको कि किस विंडो के माध्यम से बच्चों को बाहर निकाला गया और अब जाके उन सबको अंडर ट्रीटमेंट वो बच्चे पड़े। बिल्कुल कुलदीप, और जिस तरीके से आपने कहा कि क्षमा तो गलती की होती है, तो लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। 1968 में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलता है, उससे बुंदेलखंड का सबसे बड़ा अस्पतालों में उसकी गिनती होती है। और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है जिसमें पता चलता है कि बचाव के लिए जो सिलेंडर लगा है वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुका है। जानकारी ये भी है कि कुछ महीने पहले ही मॉक ड्रिल हुआ था। कैसे व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में कुलदीप? देखिए ये जो काफी लंबे टाइम से जो कमियां थी, दिक्कतें थी, उनकी वजह से ये घटना सामने आई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अकस्मात द्वार की व्यवस्था नहीं थी। एक ही 2 गेट वहां मौजूद थे। खिड़की को तोड़कर अंदर की तरफ जाकर बच्चों को बचाया गया। काफी परेशानी भरा था। अगर ये 1 मिनट के लिए एक अनुमान लगाया जाए कि यदि ये खिड़की ना तोड़ी जाती, अगर ये खिड़की के माध्यम से बच्चे बाहर ना निकाले जाते तो क्या होता? एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में घटना सामने आती। क्योंकि तोड़ने के बाद 39 बच्चे रेस्क्यू किए गए। फर्ज कीजिए यदि खिड़की ना टूट पाती तो क्या? 10 बच्चों की डेथ हुई। बड़ा सवाल ये है ना कि ये बड़े बड़े अस्पतालों में इसकी गिनती होती है, उसके बावजूद सिलेंडर तो चलिए एक बड़ा खुलासा हो गया। आप ना बाहर एग्जिट के और अंदर जाने के जो रास्ता है वो भी एक है। मतलब अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं और फिर जो जांच रिपोर्ट जाती है वो भी पूरी प्रॉपर बन के चली जाती है ऊपर। कुलदीप, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बड़े अस्पताल में इसकी गिनती होती है। ये बुंदेलखंड का झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सब के बीच में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी आज की स्ट्रेंथ तकरीबन 800 से 900 मरीजों की है। यहाँ पर 2200-2500 मरीजों की पर डे ओपीडी चलती है। लेकिन उस पूरी व्यवस्था के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी, एक बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों को देखते हुए इसकी जांच बेहद जरूरी है और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि कोई तो है जिसने इसमें लापरवाही की कि सन 2023 में जो सिलेंडर खत्म हो चुके थे उनको अब तक कैसे रखा गया, किसने ध्यान नहीं दिया, ये
बहुत बड़े सवाल है जिसके जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि ये जो घटना घटी है, 9 महीने तक जो बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, उसने स्वच्छ जीवन की कल्पना की होगी। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको उसको सजा मिली। बहुत से माता पिता ऐसे जो अपने बच्चों को बदहवास से ढूंढ रहे हैं। रात को जब के न्यूज की टीम यहाँ पे थी, तब इसी खिड़की से बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा था। लोग बदहवास होकर दौड़ जा रहे थे, यहाँ वहाँ पूरी टीमें मौजूद थी। सबका मकसद ये था कि आग पर काबू किया जाए। इन सभी के अंदर से सारे लोगों को बाहर निकाला गया, आनंद फानंद में शिफ्ट किया गया, सारी चीजों को देखा गया। क्रिटिकल केयर यूनिट के माध्यम से नीकू वार्ड था जहां पर एक घटना घटी। हालांकि जो शंकर चौरसिया इस विभाग के एचओडी है, उन्होंने बहुत मेहनत की, डॉक्टर एनएस सेगर ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो निचले स्टाफ की तरफ से गलती हुई है, 2023 के सिलेंडर मौजूद नहीं थे, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि ऐसी अग्निशमन की कई सारी गाड़ियां यहाँ पर खाली हो गई। यहाँ पर जो अलग अलग जो सेना के वाहन थे वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर आग पर काबू किया। अब जाके आग के बीच में शांत है, लेकिन जो आग के पीछे की जो कहानी, जो घटना है, वो कई दशकों तक याद रखी जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से एक साल, करीब करीब एक साल का समय हो गया, जो जांच रिपोर्ट जाती हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग और बाकी के जो ऊपर रिपोर्ट जाती हैं वो सो रहे थे क्या अभी तक, कुलदीप? देखिए, ये लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस लापरवाही की जांच भी होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई शोभा नहीं है। लेकिन जो घटना घटी, जो यहाँ पर अब सिलेंडर रखे गए हैं, कुछ सिलेंडर अभी यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बाद में लाए गए हैं, क्योंकि देर रात तक ये सिलेंडर यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब ये सिलेंडर यहाँ पहुंचे हैं। इस खिड़की को तोड़ने के बाद में रात को बच्चों को जब यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा था, वो सारे सीन भी के न्यूज ने अपने कैमरे में कैप्चर किया, आपके पास भेजे हैं, लोगों ने देखे हैं। आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना होती है उसके बाद कुछ सिलेंडर वहां पर लाकर रखे जाते हैं, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कुलदीप। देखिए, सिलेंडर के साथ साथ देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप चूंकि हालांकि सब चीजें बैरिकेड, ये वाली जो आप देख रहे होंगे, जो नीचे बेस में जो बेस बन रहा है, उस बेस के माध्यम से यहाँ पर नई यूनिट यहाँ पहुंचना थी और नई यूनिट यहाँ पर लगना थी। उसके पहले ये हादसा हो गया, जिसकी वजह से 10 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है। इस वक्त चप्पे चप्पे पर पूरे जवान तैनात हैं, पीएसी की कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो पुलिस के जवान है सारे लोग मौजूद हैं, और डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि 3 स्तर पूरे मामले की जांच होनी, और इसके अंदर एक मजिस्ट्रेट जांच होनी है, पुलिस जांच करेगी, मेडिकल टीम जांच करेगी, उस लिहाज से इसका सच सामने आएगा। लेकिन अभी जो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं मिल रहे, रात को अफरा तफरी में कुछ ऐसा भी हुआ है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले गए। कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम उसके अंदर भर्ती है। बड़ा मामला, और जिस तरीके से ये घटना से बाद आने के बाद परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि उनका बच्चा था, यानी लड़का था, उनको लड़की दे दी गई। तो अब उन परिजनों को कैसे आश्वस्त किया गया है कुलदीप? देखिए, अभी जो मौजूदा हालात थी, पहले ये था कि जो भी बच्चे सामने हैं, जो शिशु सामने हैं, उनका पहले सुरक्षा हो, उनका पहले स्वास्थ्य लाभ हो। तो जो सारे के सारे बच्चे थे, उन सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिससे पहले उनकी जान बच सके। उसके बाद आइडेंटिफाई होगा कि कौन बच्चा किसका है। तो इस तरीके से रात को बगैर भेदभाव के, बगैर मतभेद के, जिसके हाथ में जो बच्चा मिला उसको लेकर वो तुरंत इमरजेंसी की ओर भागा। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां झांसी में बड़ा हादसा होता है, और ये बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं जहां राहत बचाव के लिए जो सिलेंडर लगाया जाता है वो 2023 का एक्सपायर निकल कर आता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लगातार बात कर रहे हैं मौत का मेडिकल कॉलेज, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ जिसमें
10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार ने बताया कि 10 बच्चों की मौत इस हादसे में हुई। वार्ड में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वक्त रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से देख रही भाई एक बार नीचे बहुत ऐसे थे लापरवाही दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। 23 बच्चे एडमिट हैं और 10 की कैजुअलिटी की जो सूचना है वो पहले से भी आप लोगों के पास है और बच्चे जो कुछ लगभग उनकी पहचान भी हो गई है। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई, ज्यादा जले हुए हैं, उसकी पहचान की भी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की ओर से रात में ही पीएम करने की तैयारी है और जो भी अधिक से अधिक सहयोग और प्राथमिकता के आधार पर इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के लोगों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बचाया है। देखिए ये दूसरी बार आग लगी और भीषण आग और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हैं। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कहा कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न यूनिट में शिफ्ट करा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मती परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहा हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। केवल परिजन नहीं, पूरा बुंदेलखंड खासतौर से झांसी इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुँच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं मौत के मेडिकल कॉलेज की, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। ये घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार ने बताया कि 10 बच्चों की मौत इस हादसे में हुई। वार्ड में बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें वक्त रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया। बच्चा बड़ी मशीन में जंग देखिए तो बड़ी मशीन में है बच्चा सीरियस है। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई सो मशीन बच्चा निकाले सो हमें सब खुद दे गए। हमने मोरी ले रही, हमारा मोरा नहीं मिले, मोरी पाया हमारा बच्चा में देखा आपने बच्चा अपना इमरजेंसी में देखा बच्चा अपना? नहीं, हमारा तो बच्चा चिनाए है, टीका लगा कार टीका हमारा बच्चा नहीं मिला, नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की ले दे दी ढंग धन्ना से जाके हम वो बेटा बेटी सामने में वापस दे रहा बच्चे का उनको कौन आग लगी तब आप थी वहाँ पे? हाँ, कैसे बच्चे को निकाला गया? कितने बच्चे गाड़ी टूट कर निकाला था। क्या हुआ? कितने बच्चे फंसे थे? बहुत सारे बच्चे थे, बताया भी नहीं कितने सारे बच्चे। उसके बाद में अच्छा, जो अंदर जो कितने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया? आगे वाले कमरे के कुछ बच्चों को निकाल पाए, 4-5 बच्चों को, बाकी के बच्चे जल गए हैं। वहाँ से जले हुए निकल रहे हैं, भी खाक हो गई और मशीनें भी आगे बहुत जल रही थी, खिड़की तोड़ के निकाल रहे थे उसमें से जले बच्चे। हम एक बार आपको हम एक बार और इसी खबर से जुड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने झांसी हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए सहायता का ऐलान भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही कहा कि नौनिहालों की असमय मौत मर्माहत करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगी जिसमें करीब 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। और इसी हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया, दुख जताया और साथ ही लिखा कि नौनिहालों की असमय मौत मर्माहत करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही कहा कि नौनिहालों की असमय मौत मर्माहत करने वाली है। आग लगी और भीषण आग, और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हैं। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कहा कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न यूनिट में शिफ्ट करा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मती परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहा हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। केवल परिजन नहीं, पूरा बुंदेलखंड खासतौर से झांसी इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऐसा हादसा हो गया। कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है
कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे, उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। लगभग 23 बच्चे एडमिट हैं और 10 की कैजुअलिटी की जो सूचना है पहले से भी आप लोगों के पास है। और बच्चे जो कुछ लगभग उनकी पहचान भी हो गई है। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई, ज़्यादा जले हुए हैं, कि पहचान की भी कोशिश की जा रही है। और प्रशासन की ओर से रात में ही पीएम करने की तैयारी है। और जो भी अधिक से अधिक सहयोग और प्राथमिकता के आधार पर इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के लोगों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बचाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। आपको बता दें, इस टक्कर से टेम्पो सवार करीब 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर लगने के बाद टेम्पो खाई में जा गिरी। ये बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां सभी टेम्पो सवार धामपुर के गाँव तिबड़ी के रहने वाले थे। मुरादाबाद से टेम्पो में सवार होकर ये सभी घर जा रहे थे। और ये बिजनौर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जब मुरादाबाद से टेम्पो में सवार होकर ये घर जा रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिला और 1 युवती शामिल है। थाना धामपुर के नेशनल हाईवे 74 की घटना आपको बता रहे हैं। बिजनौर से अहम जानकारी। मुरादाबाद से टेम्पो में सवार होकर ये सभी घर जा रहे थे। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिला और 1 युवती शामिल है। थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। क्रेटा चालक सर फरार हो गया है, पकड़ा गया? उसके भी चोट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक की डेथ बिजनौर भी हुई है किसी की? इसमें से एक व्यक्ति ऑटो चालक जो है उनको रेफर किया गया था, उनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है सर। थाना धामपुर क्षेत्र में और ये बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ।
ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, बिजनौर से सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर धामपुर बाईपास में आज सुबह उस वक्त एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर एक तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी ने जो है टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग और एक टेम्पो चालक, टोटल 7 लोगों की मौत हो गई है। जो क्रेटा गाड़ी में 2 लोग सवार थे वो भी घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। सभी घायलों को, दोनों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और जो 6 एक ही परिवार के लोग हैं और एक जो है चालक है, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले में कहा है कि घटनास्थल पर वो पहुंच गए हैं और सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन को कब्जे में लेकर के कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, हादसे का कारण क्या था? क्या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ? जहीर, बिल्कुल, देखिए, कारण की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से बिजनौर जिले में लगातार कोहरा बहुत तेज आ रहा है। साथ ही स्पीड भी दोनों बताई जा रही है। स्पीड बहुत तेज थी और कोहरा था, दोनों वजह से हादसे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का भी ये कहना है कि मामले की जांच की जाएगी कि हादसा किस वजह से हुआ। क्रेटा गाड़ी ने पीछे से टेम्पो में टक्कर मारी है, इतना जरूर अभी तक क्लियर हो पाया है, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई है। जी, क्या जो कार चालक था उसको हिरासत में ले लिया गया है? जहीर, देखिए, कार को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। कार चालक जो है वो भी घायल है और साथ में जो दूसरा व्यक्ति बैठा था वो भी घायल है। दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। उनका भी इलाज किया जा रहा है। तो दोनों लोग घायल हैं। साथ ही जो कार थी हादसे में, उसको कब्जे में लेकर के पुलिस ने केस भी दर्ज ठीक है, कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। ठीक है जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजनौर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। और मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिला और 1 युवती शामिल है। थाना धामपुर के नेशनल हाईवे 74 की ये घटना आपको बता रहे हैं। बिजनौर से अहम जानकारी, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में हुई 7 लोगों की मौत। बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजनौर में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिल्म अभिनेत्री के पिता से लाखों की ठगी। आपको बता दें, अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां जगदीश पाटनी से करीब 25 लाख की ठगी। आपको बता दें, पूर्व सीईओ जगदीश पाटनी से 25 लाख की ठगी हुई है। उत्तराखंड सरकार में आयोग में पद के नाम पर ठगे। जूना अखाड़ा ऋषिकेश के कथित आचार्य के खिलाफ एफआईआर हुई। कथित आचार्य जयप्रकाश समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां कथित आचार्य जयप्रकाश समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने का झांसा दिया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिल्म अभिनेत्री के पिता से लाखों की ठगी। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बरेली से बड़ी खबर, जहां जगदीश पाटनी से करीब 25 लाख की ठगी। पूर्व सीईओ जगदीश पाटनी से 25 लाख की ठगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां उत्तराखंड सरकार में आयोग में पद के नाम पर ठगे। जूना अखाड़ा ऋषिकेश के कथित आचार्य के खिलाफ एफआईआर।
कथित आचार्य जयप्रकाश समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने का झांसा दिया था। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली के कोतवाली में फिलहाल ये मामला दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, जिस तरीके से फिल्म अभिनेत्री के पिता से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास शानू? देखिए तभी निश्चित तौर पे ये जो है जगदीश पाटनी है और जो बॉलीवुड अभिनेत्री है, फेमस अभिनेत्री है, दिशा पाटनी के पिता है। इनका आवास जो है, जो पुराना आवास है, वो बरेली में ही स्थित है। इनके साथ एक बड़ी ठगी हुई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार में जैसे जानकारी मिल पा रही है, उत्तराखंड सरकार में इनको उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष का पद, यानी कि जो आयोग होते हैं, उन तमाम तरीके के आयोग में किसी एक में से इनको पद की जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी, या फिर सरकार में किसी बड़ी जिम्मेदारी की बात कही थी। इसके बिहाफ पर इनसे जो है 25 लाख रुपए की ठगी की गई। जब उससे वापस मांगे तो इनको कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन तमाम तरीके की धमकी के बाद ये मामला पूरा उजागर हुआ। इन्होंने कोतवाली थाने में जो है एफआईआर दर्ज कराई है और करीब जो बताया जा रहा है कि जो जूना अखाड़ा है उत्तराखंड का, वहाँ के आचार्य हैं, अभी तक नाम स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वो ही आचार्य वहाँ पर गद्दी संभालते हैं या फिर नहीं। तो उन सभी पर जो है 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नामजद है, तो 4 अज्ञात है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा प्रोफाइल होने की वजह से इनका जो है मामला चर्चा में आ गया, क्योंकि दिशा पाटनी के पिता हैं। इसी वजह से पूरे देश भर में आज इनका जो है नाम चर्चित है कि इनके साथ बड़ी ठगी हुई है। फिलहाल बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जाएगी। यहाँ से टीमें भेजी जाएंगी जहां पर जिन लोगों ने ठगी की है उनको ट्रेसिंग की जा रही है। जैसे ही मामले में कुछ आगे की कार्रवाई होगी वो जरूर बताएंगे। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिल्म अभिनेत्री के पिता से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का झांसा दिया था और इसी को लेकर उनसे करीब 25 लाख की ठगी की गई है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांसी अग्निकांड से जुड़ा बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। लिखा कि शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में जहां बड़ा हादसा हुआ, शिशु वार्ड में आग लगी, करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते ये आग लगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हादसे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुख जताया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जहां उन्होंने लिखा कि शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक है। बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, बीती रात करीब 10:30 बजे ये हादसा हुआ, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं करीब रेस्क्यू ऑपरेशन कर 39 बच्चों को बाहर निकाला गया। और इसी खबर से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक। बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। साथ ही उन्होंने
कहा कि लापरवाही दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज नमो ऐप पर करेंगे बातचीत। आपको बता दें, पीएम मोदी महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आएंगे। आज सुबह करीब 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए मूल मंत्र देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है और 20 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। और उससे पहले आज महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए मूल मंत्र देंगे। सुबह करीब 11:30 बजे कार्यक्रम होगा, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए मूल मंत्र देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है। आज अमित शाह 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, पहली जनसभा दुमका के गांधी मैदान में होगी और पहली जनसभा गांधी मैदान में करीब 11:15 पर होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही दूसरी जनसभा देवघर के बधाई मैदान में होगी और ये आपको बता दें, दूसरी जनसभा करीब 12:45 पर होगी। तो वहीं बात करें तीसरी जनसभा की, तो धनवार के अनुमंडल मैदान में तीसरी जनसभा को गृह मंत्री करीब 2:30 पर संबोधित करते नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। और उससे पहले आज झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।